नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। अब बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते हैं। इस फैसले को आने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी में आक्रोशता देखने को मिल रहा है। मंगलवार को बिहार कैबिनेट के बैठक में सारी बातें बताई गई कि अब बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते हैं। छात्र नेता दिलीप ने इस विषय में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिलहाल दिखाते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार इस विषय में क्या कह रहे हैं। में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है, यानी कि अब बिहार से बाहर के लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं और बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। ये बिहार के लाखों युवाओं के लिए नाइंसाफी है। ये बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के लिए काला संशोधन है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस काला संशोधन को वापस लीजिए। बिहार से बाहर लगभग 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, जिसके कारण या तो वहां बिहार के स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते, या अगर किसी राज्य में फॉर्म भर भी दिए इन 16 राज्यों में तो उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि चयन की प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है, क्षेत्रीयता को वहां बढ़ावा दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है, जिसके कारण बिहार के स्टूडेंट्स का अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिहार में बीपीएससी हो, सचिवालय सहायक बीएसएससी हो, या दरोगा बहाली हो, या अन्य बहाली हो, उसमें बिहार के हजारों लोग शामिल होते हैं। कई लोगों का उसमें अंतिम रूप से सिलेक्शन भी होता है। बीपीएससी में कई बार बिहार से बाहर के लोग टॉपर हुए हैं। सचिवालय सहायक में बिहार में कई बार बिहार से बाहर के लोग टॉपर हुए हैं। लेकिन जब शिक्षक बहाली में आपने नियमावली में लाया था कि बिहार के मूल निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं, तो आपने संशोधन क्यों कर दिया अचानक? और दूसरी तरफ बिहार से बाहर 16 राज्यों में बिहार के लोग फॉर्म नहीं भर सकते, जबकि बिहार से बाहर के लोग यहाँ आकर टॉपर बन जाते हैं बीपीएससी में, सचिवालय सहायक में, दरोगा बहाली में। तो जब शिक्षक बहाली नियमावली में ये था, जब आपने 2023 लाया था नियमावली, तो उसमें यह था कि बिहार के मूल निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आज ऐसी क्या राजनीतिक परिस्थिति हो गई, क्या राजनीतिक मजबूरी हो गई कि अचानक से आपने संशोधन कर दिया और बिहार से बाहर के लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका दे दिया? ये बिहार के युवाओं के लिए अन्याय है। जब बिहार से बाहर के लोग फॉर्म भरेंगे तो अब जो महिला आरक्षण 1 to 5 में 50% दिया जा रहा है, तो क्या सरकार ये स्पष्ट करेगी कि 50% महिला आरक्षण का लाभ सामान्य कैटेगरी में क्या बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिलेगा? 35% आरक्षण का लाभ 9, 10, 11, 12 में बिहार से बाहर की महिलाओं को मिलेगा या नहीं सामान्य कैटेगरी में? क्योंकि दरोगा बहाली, बीपीएससी, सचिवालय सहायक एवं अन्य बहालियों में 35% महिला आरक्षण का लाभ सामान्य कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल रहा है। अब आप सोचिए, एक तरफ बिहार के स्टूडेंट बाहर फॉर्म नहीं भर सकते बिहार से बाहर, और बिहार में हमारी सरकार बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ दे रही है। यानी कि बिहार की बेटियां, बिहार की महिला अभ्यर्थी अब चूल्हा चौका ही करे, सिर्फ बर्तन मांजे, चूल्हा चौका करे, शिक्षक नहीं बने, दरोगा ना बने, बीपीएससी से अधिकारी नहीं बने, सचिवालय सहायक नहीं बने। अब बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को 35% महिला आरक्षण का लाभ सामान्य कैटेगरी में क्यों दे रहे हैं? ये कहां से उचित हो गया? तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो नियमावली में पहले से था, मूल नियमावली में था, उसी को लागू कीजिए। इस संशोधन को वापस लीजिए और 35% महिला आरक्षण का लाभ जो आप सभी नौकरियों में बिहार से बाहर की महिलाओं को दे रहे हैं, उसको बंद कीजिए। और जल्द ही शिक्षक अभ्यर्थियों से हम एक बैठक करेंगे बात करके, उसके बाद